मेरे प्यारे उपस्थित प्रेमियों, हसनपुर समाज के सर्वविदित है, ये मेरा एक पंथ का धरोहर और विरासत है और साल में एक बार संत कबीर साहब प्रकट दिवस के स्तर पर जो आयोजन हमारे छोटे सरकार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, इस सब में उनका धन्यवाद दूँ कि वैसे तो क्या कहा जाए, संत कबीर भारत के एक कोने काशी में आए थे और उनके शब्द में क्या दम और विशेषता रहा होगा आप लोगों को जानकारी इस एरिया का है। अगर इसको आप लंबे चौड़े पैमाने पर देखिएगा तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद कराची में जितने भी सूफी बुल्ले शाह शेख फरीद के शिष्य हैं, वे इतना अनुराग में कबीर को गाते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। अभी एक बंगाल की पंजाब की है, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है शबनम बिरमानी, उसने एक फिल्म बनाई है और इतना तगड़ा फिल्म बनाई है जो कबीर को रेखांकित किया जा रहा है। तब बातें आती है कि हमारे समाज में जो व्यवस्था है इस अनुकूल, मध्यम वर्गीय लोग कबीर को कम समझते हैं। इनको समाज में, ब्राह्मण के समाज में जाइए, राजपूतों के समाज में जाइए, अनेक जिस घर में सभी कोई BA में PhD हो उसके समाज में जाइए तो इनकी न्यूनता आपको नजर आएगी। कारण क्या है? तो कबीर एक ट्रिनिटी है और इन्होंने 3 ही कोने पर काम किया है। पहला काम कहाँ किया है? तो समाज के गिने चुने दलित शोषित पिछड़े वर्गों को इन्होंने वरदान दिया है, उनको अपने मुखधारा में लाने का प्रयास किया है। दूसरी, आप सोच सकते हैं पीपा साहब जिनकी चर्चा कबीर बीजक में है, पीपा साहब राजस्थान के गागनौर सियासत के एक बहुत बड़े राजा थे और स्वामी रामानंद जी के शिष्य भी थे। उन्होंने सदगुरु कबीर के विषय में जो परिचय में लिखा, कहा जो कवि नाम कबीर न होते तो भगत रसा के उस समय जैसे काशी में थे तो काशी एक रहस्यमयी नगरी रही हमारी भारत की। क्या रहा? तो वहाँ वेदों को कौन कहे, शास्त्रों को कौन कहे, उपनिषदों को कौन कहे, इसका बहुत विश्वनाथ मंदिर शास्त्रों का ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन उस शास्त्रों से समाज का संपूर्ण उत्थान संभव नहीं रहा, इसलिए सदगुरु कबीर ने एक अपनी आवाज लगाई। हालांकि भक्ति का श्रेय स्वामी रामानंद जी के सिर जाता है, क्योंकि ये मराठी संत थे और आकर के काशी में बसेरा वाले थे। सदगुरु कबीर के साथ एक आश्चर्य है। वह आश्चर्य क्या है? तो आप लोग आज जयंती के दिवस पर सुन लीजिए, नीरू नाम जोलाहा गौरव लिए घर घर आए, तासुंदारी बड़ भागनी जन्मे बालक पाए, नीरू दे रिसाए बालक दे तुतार, लोग परिवार हंसी मरे कुल परिवार। नीरू को इस बात से प्रतिष्ठा का हनन हो रहा था कि जन्म में जो तो बालक पाई है इसको फेंक दो, गांव समाज में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि हम गौना करा के ले जा रहे हैं, तुम दो बच्चा को ले जा रही है। लेकिन उस बच्चे में क्या तेज रहा होगा, माया नहीं फटा नीमा का, कहा नहीं ले ही चलेंगे। मान्यताएं जैसी है वैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका कोई साहित्यिक प्रमाण ऑफिशियल हमारे पास में नहीं है, जो हमने सुना समझा उसी को। तब साहब हुंकारिया ले चल अपने धाम, मुक्ति संदेश सुनाव मैं आया यही काम, पूरब जन्म तो ब्रह्मांडा सूरत विसारा मोह, पिछली प्रीति के कारण दर्शन चिन्हा तो। पहले जन्म में तुम्हारे हमारे बीच में कोई संबंध रहा होगा, इसी स्नेह से मैं तुम्हारे माध्यम से इस समाज में कुछ देना चाहता हूँ। तो कबीर को उन्होंने उठा के लाया अपने घर और वो कबीर का लालन पालन उसी नीरू नीमा के घर परिवार में, उसी के दैनिक जीवन और जिंदगी में जोड़ के, वही ताना बाना कर घाट चला के
लेकिन कबीर साहब के पास में एक क्या था, तो मकड़ी से सूता निकालने का क्षमता, कव्यम व्याम यम, जैसे रुई को धुन धुन करके धागा निकाल देते हैं, वैसे कबीर ने अपने हृदय पटल से भक्ति के एक बीज को निकाला। ठीक है, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे कबीर। पाले गए थे दुल्हे के घर में। यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपको नजर में आएगी कि वो मियां थे कि, तो हिंदू कहे मोहे राम प्यारो, तुम कह रही माना आपस में दो मरद मरद है मर्म का हूँ नहीं जाना। कबीर के पास में, कबीर के सामने में धर्म संप्रदाय मजहब ये सारे के सारे कुछ नहीं थे। अब आइए बातें आती है, काशी को हमने एक रहस्यमयी नगरी इस मामले में कहा कि काशी जैसे गंगा के किनारे है, कलकत्ता गंगा के समुद्र के किनारे है, गुजरात पोरबंदर गुजरात के समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र बम्बई समुद्र के किनारे है। तो बड़े बड़े शहर जो है व्यापार के लोभ में, व्यापार के लालच में बड़े बड़े महासागरों के किनारे में बसा, इसलिए कि नाव और जहाज से व्यापार करने में सुविधा होती थी। अब भ्रांति हमारे सामने ये है कबीर के साथ, कागज कलम छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, चार युद्ध की वार्ता मुख ही जनावत बा। ये भ्रांति ही है। कभी स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में नहीं गया, और कबीर की विद्या तो बात में आप लोग सब कोई जानते होंगे, ये बात कहने की नहीं है। हाँ, तो कबीर ने जो आपके भारतीय समाज को देने का प्रयास किया, उस कल्चर को विदेश से आने वाले समुदाय से उसका स्टडी जो कबीर किया, तो भारत को किस बात की आवश्यकता हुई उसी बातों को कबीर ने दिया। काशी एक रहस्यमयी नगरी है। अब आइए, वह एक काशी में तीसरे आदमी का चारा नहीं चला। जब काशी के मुल्ला और पंडित कबीर के शब्द से आजीज हो गए, तो कहा तो किताबों में कई रूपों में है, लेकिन वास्तविक शोध जो है, रिसर्च जो है, जैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, अभी उनका उम्र लगभग 70-72 साल है और 13 साल के उम्र से कबीर पर वह काम कर रहा है। एरो बेरो आदमी नहीं है, JNU का प्रोफेसर था, अभी रिटायर है, अभी साहित्य सभा में काम कर रहे हैं। उनके मुंह से तो हम जैसा सुने हैं कि सिकंदर लोधी एक बार ऐसे भ्रमण में आए थे, तो उनके आगे मुल्लाओं का धरना लग गया, पंडितों का धरना लग गया कि साहब इस कबीर को खदेड़िए इस काशी से, जब तक कबीर नाम का दुल्हा इस नगरी में रहेगा हमारी नहीं चलेगी। तो सिकंदर पूछा कि आपका क्या बिगाड़ा है उसने। कबीर की पेशी भी हुई, कबीर के शब्दों से वह इतना प्रभावित हुआ कि कबीर के वह मुरीद बन गए और मुल्ला और मुल्लाओं को वैसे झटक फटक दिया, जैसे हम लोग सूप में से भूसे को फटक देते हैं। काशी एक रहस्यमयी नगरी है। अब आइए दूसरी बात, काशी में किसी और की नहीं चली तो केवल कबीर अपनी को चला पाए, चूंकि इनके शब्द में वह शक्ति थी। इसके बाद आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी काशी में हिम्मत किया। क्या हिम्मत किया? तो एक मिनट के लिए मैं कटिंग करता हूँ, 11:55 तक मेरा टाइम है, 7 मिनट बाकी है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक निसंतान माँ बाप के बाद में होने वाले संतान थे। उनके पिता का नाम मूल करसम तिवारी रहा था। उनको धिया पुता नहीं होता था, तो भोला बाबा से मांगा तो उसके उपलक्ष्य में एक बच्चा हुआ। बच्चा भी हुआ तो एक रिसर्चर पैदा हुआ। एक दिन जगरना वाली बात थी, माँ बाप का तबीयत खराब था, बच्चे को भेज दिया जगरना में। तो जगरना में गए तो बच्चे तो जगा हुआ था, भगवान शिव का पढ़ा कर रहा था। अब मुसरी आके वहां से प्रसाद खा के भाग जाती थी, तो इसको चोट किया इस कंप्यूटर में। कैसा भगवान है कि मुसरी वहां से प्रसाद खा के भाग रहा है, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं, तो मेरा क्या करेंगे। इसी विरह के दयानंद सरस्वती वहां से भागते भागते मथुरा में गिरजानंद सरस्वती के यहाँ उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और पहली बार आकर के बनारस में उन्होंने पाखंड खंडनी भजा नाम का एक मंच सजाया और उन्होंने वेद शास्त्र की मर्यादाओं को रख करके मूर्ति पूजा, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इनका अच्छा खंडन किया। इसलिए ये डिग्री उनके श्रेय में जाती है।
लेकिन जाती है तो कबीर के पैरेलल में नहीं जाएगी। कारण जिस ब्रजानंद सरस्वती के पास स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी आत्मज्ञान प्राप्त किए थे, उनका लाइब्रेरी अभी भी मथुरा में चल रहा है, लेकिन उनके लाइब्रेरी का मेंटेनेंस जो हो रहा है वही के कुछ ऐसे बिजनेस मत के घरानों से जो सुबह शाम 3 बार मियां बीवी मिलके उस मूर्ति को दंडवत करते हैं। तो खैर वहां से जो कुछ खोज करके लाया। अब आइए कबीर के साथ मजबूरी रही है। भ्रांति हम लोगों के बीच में एक और है कि उस जमाने के धनी मनी धनाढ़ लोगों के बीच में एक मान्यता थी, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो जो रिटायर होते थे घर से ओल्ड स्टोर के बदला में ओल्ड स्टोर में, तो वही काशी को ओल्ड स्टोर बना लिया था। वहाँ पर अपना खाने पीने की सामग्री, यहाँ अगर भूल से हमारी मृत्यु होगी तो हमें मुक्ति मिलेगी। सदगुरु कबीर ने इसका विरोध क्या कहा, ये धारणाएं गलत है। यह धरती भूमंडल बहुत बड़ी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुक्ति आपको शांति, आपकी भक्ति आपके अंतर से कनेक्ट है। काशी में मरने से, कहीं और मरने से ये संभव नहीं है। इसी पीठ पर सदगुरु कबीर साहब काशी को छोड़ करके वे मगहर चले गए और वहाँ की ये मान्यताएं थी, मगहर में जो मरता है गधे में जन्म लेता है। तो कहा कबीर ने एक बार हम भी जाके मर के देखें मगहर में क्या होता है। सदगुरु कबीर वहां से कुछ दिन के बाद मगहर में वास किए और वहां भी एक विडंबना आ गई। सदगुरु कबीर जब अपनी शरीर को छोड़े मगहर में, किताबों के माध्यम से कुछ मौखिक धरातल पे जो आप लोग जानते हैं, मगहर तजीबासा किया प्रकाशा, मगहर में परिनिर्वाण किया, ठीक है। तो अब हमने तो कहा कि मध्यवर्गीयों में कबीर नहीं सुहाता है, या उच्च जात कहने वालों के बीच में कबीर नहीं सुहाता है। तो क्या कबीर इस समाज से उपेक्षित थे? अगर हकीकत में कबीर उपेक्षित थे तो फिर क्यों बिजली सिंह पठान और वीर सिंह बघेल का दोनों दल मार धार काट मचाया घर में? कहा नहीं ये मेरा गुरु है, उसने कहा नहीं ये मेरा पीर है, इसको मैं दाह संस्कार करूंगा। वो कहता था मैं इसको दफनाऊंगा। अब सवाल रही कि सदगुरु कबीर फूल में बदल गए। चाहे इसको आप साहित्यिक पैमाने पे तोलिए, चाहे साइंटिफिक तोलिए, चाहे कंप्यूटराइज तोलिए, तो ये बात संभव नहीं है। हमको नेपाल में एक बहुत बड़े महात्मा जी मिले थे कुशियार गांव के। हमने ये प्रश्न उनके सामने रखा तो कहा देखो ये लड़का एक चीज सोचने वाली बात, लाश और फूल में नहीं बदलता। 1987 में हम दिल्ली में इंदिरा गांधी को जो गोली लगी थी, तो मालूम हुआ मीडिया के मार्फत से 3 मन फूल उसके लाश पे भेंटकर्ताओं ने चढ़ाया। तो एक लाश पे 3 मन फूल के बीच में इंदिरा गांधी जी छिप गई। तो कबीर जैसे महापुरुषों के ऊपर में कितने फूल बरसे होंगे, उतने फूलों में से वहाँ आज इसी समाज में जो आदमी में अगर विवाद हो तो इस समाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं दोनों को कुछ भुला फुसला करके अलग करके निपट देते हैं। वहाँ के लोगों में कबीर साहब को छिपा के फूल एक्टिवेट किया कि देखो ये तो फूल है। उसी फूल को वीर सिंह बिजुलिया का सेना और बघेल का सेना दोनों अपने अपने घर में ले जा करके वहाँ एक जगह मजार बनाया, एक जगह चंद्रमठ बनाया। ये बातें थोड़ा सा दिल में सटती है और दिल में सटाने से बढ़िया मालिक ने मेरी रचना दिल के ऊपर दिमाग को रखा है, तो इसको इससे भी सर्टिफिकेशन कीजिए कि दोनों कुल अपना अपना कबीर को गुरु माने, कोई पीर माना। और तब की बात नहीं है, अभी कबीर बहुत डेवलप है। आप बड़े बड़े पैमाने पे चले जाइए तो 100 साल यूनिवर्सिटियों से कबीर को डिलीट करके रखा। कौन? ब्रह्मबाल। क्या इस पे पढ़ाता है? लेकिन जैसे जैसे लोगों में चेतना जगी तो आज हम लोग तो वैसे 6ठे क्लास में पढ़े थे, साईं इतना दीजिए जन्मे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। ये पंक्ति सभी बंधुओं को याद होगा, इस गांव में हर एक माता बहनों को याद होगी। लेकिन इसकी सार्थकता कौन दिया? स्टालिन रूस में, कार्ल मार्क्स रूस में, शी जिनपिंग चाइना में, मंगोलिया में, जापान में, जहां कम्युनिज्म है। इसीलिए कबीर लेफ्ट है, यहाँ खाद नहीं है। वहाँ कोई अमीरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। ये केवल पेट पूजा
तो कबीर के उन सिद्धांतों को सार्थक करने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी मुंडी परेशान रहे। तो प्रिय सज्जनों, हम लोग वक्ताओं में बहुत हैं, हम 11:55 के सीमा पे खड़े हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने अभिव्यक्ति को विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से साहेब।